बहुत सारे अलग अलग एजुकेटर्स को आप सुन चुके हैं, ऑफलाइन कोचिंग में आप बात कर चुके हैं और सब ने अलग अलग सॉल्यूशन दिए। लेकिन अब जैसे जैसे समय कम होता जा रहा है तो आपके दिमाग में ये संशय की स्थिति बन रही होगी कि भैया सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। बहुत सारे लोग हताश हो चुके होंगे कि अब तो सिलेक्शन हो ही नहीं सकता क्योंकि अब समय बहुत कम बचा है, मैंने तो ये भी नहीं पढ़ा है, मैंने तो वो भी नहीं पढ़ा है। और कुछ ने आपको सजेस्ट करा होगा कि भैया तुम NCERT पढ़ो, कुछ ने बोला होगा स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ो, कुछ ने किसी के नोट्स रेफर करे होंगे, किसी ने कुछ करा होगा। तो इतना सारी चीज़ें करने के बाद थक चुके हो, परेशान हो चुके हो और लग रहा है कि सिलेक्शन नहीं होगा, तब ये वाला वीडियो सुन लेना। गारंटी दे रहा हूं आपको कि प्रीलिम्स आपका क्लियर होगा। बस अगले जितने दिन बचे हैं उतने दिन सिर्फ और सिर्फ जो मैं कह रहा हूं उसी को फॉलो करना। ये उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है कि जो ये सोच रहे हैं कि मतलब मैं 200 के 200 क्वेश्चन करूंगा, एकदम तोप मार के आऊंगा, तो उनके लिए नहीं है। कुल मिला के आपकी कट ऑफ क्लियर होनी चाहिए, सिलेक्शन होना चाहिए, ये मेन ऑब्जेक्टिव है। और इसी ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव करना है इसके बारे में इस वाले वीडियो में बताऊंगा। आंख मूंद के अगले जितने बाकी दिन हैं उसमें सिर्फ वही करना जो मैं बताने वाला हूं। तो आइए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को और बात करेंगे कि समीक्षा अधिकारी का प्रीलिम्स आपको कैसे निकालना है। इससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज आने वाले हैं और आ रहे हैं इस चैनल पर। अब देखिए, समीक्षा अधिकारी के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो उसको समझना बेहद ज़रूरी है कि कैसे हमें 130 मार्क्स तक पहुंचना है। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। NCERT नहीं पढ़नी, स्टैंडर्ड बुक्स नहीं पढ़नी, कोई भी ऐसा कोर्स नहीं लेना जो बहुत लेंथी हो, जिसको आप रिवाइज ना कर सकें। तो ये 3 काम आपको नहीं करना है। इंटरनेट पे सर्च बिल्कुल नहीं करना है किसी भी टॉपिक को, चाहे कुछ भी हो, आपको सर्च करना ही नहीं है, अपने ऊपर कंट्रोल करना है। समीक्षा अधिकारी की बात करें तो हिंदी और दूसरा आपका GS, ठीक है। तो ये 2 सेक्शन होते हैं। हिंदी में आपको 55 मार्क्स गेन करने हैं, GS में 75 गेन करने हैं। स्कोर आपका कितना हो जाएगा? 130। इस 130 को जैसे ही आपने अचीव कर लिया, सिलेक्शन आपका इंश्योर हो गया। अब ये 130 आएंगे कैसे? हिंदी के लिए सिंपल आपको 2 चीजें फॉलो करनी है। एक है आपका घटना चक्र, उसको फॉलो करना है, और दूसरा काम जो करना है वो आदित्य पब्लिकेशन की बुक से आपको पढ़ना है। इतना भर करने से हिंदी में 55 मार्क्स बहुत आराम से गेन हो जाएंगे। आगे GS की बात करें तो GS वाले पार्ट को आप स्प्लिट करेंगे 3 अलग अलग भागों में। पहला भाग है आपका जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक्स, ये सारी चीजें, यूपी, GK, ये सब कुछ आ जाता है आपका पहले पार्ट में। दूसरे में आएगा आपका जिसमें रीजनिंग वाले क्वेश्चन आते हैं, और तीसरा है आपका करंट अफेयर्स का। आपको चाहिए कितने? 75। यहां पर करंट अफेयर्स में तकरीबन 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं। आप मान के चलिए आपको यहां पर 25 नंबर गेन करने। कैसे होंगे मैं बताऊंगा आपको। रीजनिंग 7-8 क्वेश्चन आते हैं, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लोगे तब भी 5 क्वेश्चन बहुत आराम से आप यहां पर ले आओगे। इसका मतलब 25 और 5 30 नंबर आपके यहीं से उठ जाएंगे। इसके बाद बचेगा कितना? 45, ठीक है। सो ये 45 मार्क्स आपको गेन करने हैं। कहां से? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक्स और UP GK से। अब ये कैसे अचीव होगा? क्योंकि यही सबसे टेढ़ी खीर है, ठीक है। पूरा आप ब्लूप्रिंट समझ के कैसे आपको 130 तक पहुंचना है। इसका सॉल्यूशन क्या है? जब हम GS की बात करते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और एनवायरनमेंट, इसके बाद आपका हो गया साइंस और फिर हो गया आपका इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो इसमें से आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, इन सब की घटना चक्र पढ़नी है, मल्टीपल टाइम्स पढ़नी है। और उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि हम जो आपको समरी प्रोवाइड कर रहे हैं वो समरी लीजिए और उसको घोल के पी जाइए। 1 हफ्ते के अंदर हिस्ट्री कवर अप हो जाएगी, 1 हफ्ते में ज्योग्राफी, 3 से 5 दिन में आपकी पॉलिटी, 3-4 दिन के अंदर एनवायरनमेंट, ठीक है। इतना कर लोगे तब आपका बहुत ईजिली जो GS का हमारा टारगेट है 45 क्वेश्चन का, वो अचीव हो जाएगा। अब इसमें आगे अगर हम बात करें करंट अफेयर्स की, सो करंट अफेयर्स में आपको क्या करना है? क्रॉनिकल मैगजीन से पढ़ना है, तभी आप 95% से अबव क्वेश्चंस वहां पर सही कर पाएंगे। इसकी हम समरी प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी फरवरी, मार्च और जून मंथ की प्रोवाइड की गई है। मात्र 25 से 26 पेजेस की है और 1 दिन के अंदर 1 महीना कवर अप हो जाएगा, यानी कि 12 दिन के अंदर 12 महीने आपके कवर हो जाएंगे। उसके बाद आपको फिर सिर्फ उसको रिवाइज करना है। इसमें एक चीज और है यहां पर कि जब हम क्रॉनिकल मैगजीन की बात कर रहे हैं तो 3 महीने की तो ये अभी प्रोवाइड करी गई है। 20 से 21 तारीख तक आगे जो प्रोवाइड की जाएगी वो जनवरी की, अप्रैल की, मई की, और जैसे ही जुलाई वाली रिलीज होगी तो जुलाई वाली, यानी कि आपका दिसंबर से लेके और इधर
जून तक का, ठीक है, ये कंप्लीट करंट अफेयर कवर अप हो जाएगा। यही स्ट्रेटेजी है, इस पर चलोगे तभी काम हो पाएगा। जो मैंने आपको बताया है कि आपको घटना चक्र की समरी पीडीएफ अपने साथ में जरूर लेनी है और इससे ही पढ़ना है, तब जाकर ये चीज पॉसिबल है। सिमिलरली जब करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं तो क्रॉनिकल की समरी आपके पास होनी चाहिए, तभी आप इसको रिवाइज कर पाएंगे मल्टीपल टाइम्स, क्योंकि एक ओरिजिनल बुक वो तकरीबन 170-180 पेजेस की है, आप उसी को नहीं कवर अप कर पाओगे 15 दिन तक तो। लेकिन जब उसको रिड्यूस कर दिया सिर्फ 25-26 पन्ने के अंदर, यानी कि आप मात्र 2 घंटे के अंदर 1 महीने की करंट पढ़ लोगे। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक भी पॉइंट छोड़ा नहीं गया है, सब कुछ इसके अंदर कवर्ड है। इसके अलावा एक चीज यहां पर और कहनी है कि आप में से किसी को भी अगर ये समरी पीडीएफ चाहिए तो वो 9027281376 इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकता है। जितनी जल्दी लोगे उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा, और जितना देर से लोगे अपने लिए नुकसान करोगे। बाकी ये आपका मन है कि आपको समीक्षा अधिकारी के एग्जाम में सफल होना है या फिर आपको सबकी कहानियां सुननी है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।